228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। ऊंची बर्फीली पहाड़ियों और नदियों के बीच मौजूद केदारनाथ मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं और इतिहास की वजह से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों इसके चर्चा में होने की वजह दूसरी है। आरोप है कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, वहां से 228 किलो सोना गायब हुआ। इसकी जांच हुई नहीं और अब दिल्ली में केदारनाथ बनने की बात हो रही है। यह आरोप ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने लगाए हैं। अब इस पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का जवाब भी आया है। आरोप क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इन आरोपों का मंदिर के अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। बात दिल्ली से शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बनवा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट का उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद असली केदारनाथ मंदिर से कोई संबंध नहीं है। खैर, 10 जुलाई को दिल्ली में इस मंदिर का भूमि पूजन समारोह किया गया। इस आयोजन का जो निमंत्रण पत्र जारी हुआ उसमें रुद्रप्रयाग वाले माने असली वाले केदारनाथ मंदिर की तस्वीर थी। इसके साथ ही डोनेशन के लिए एक QR कोड भी था जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखी थी। इस QR को स्कैन करने पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के नाम से बनाए गए खाते का पता मिलता है। खैर, इस ट्रस्ट के फाउंडर और अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने सभी राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया और शिलान्यास में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को बुलाया। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। शिलान्यास के बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। यहीं से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। केदारनाथ धाम के पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कराया था। यहाँ हिमालय की गोद में बाबा का वास है। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा कि यह नर नारायण की तपोभूमि है, ये पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है। इसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वो ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हैं। ये शोर अभी थमा भी नहीं था कि इस पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ, उसकी जांच करने की बजाय दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है। आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस आरोप पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की आदत है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें
और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने ना ही सोना खरीदा और ना ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है। उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानी दाता के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में स्वर्ण के कार्य कराए हैं। उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी हैं और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहां पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर वर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें और 1000 किलोग्राम करीब तांबे की प्लेटें हैं। और ये तकनीकी पूरे देश में जितने भी मंदिरों में स्वर्ण को लेकर के जो भी कार्य हुए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे गोल्डन टेम्पल हो, सभी जगह इसी तकनीक के आधार पर स्वर्ण मंडित कार्य कराए जाते हैं। दरअसल ये सोना चोरी होने का विवाद शुरू हुआ सितंबर 2022 से। उस वक्त केदारनाथ मंदिर में चांदी की परत हटाकर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हुआ था। इसके लिए मुंबई के एक व्यापारी ने 23 किलो सोना मंदिर समिति को दान किया था, जिसके बाद गर्भगृह की दीवारों और छतों पर सोना मढ़ा गया। इसके बाद जून 2023 में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया था। पुजारी ने केदारनाथ मंदिर समिति पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सोने को पीतल में बदलने की बात कही थी। इसी विवाद को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दोबारा उठाया। उनके आरोप के बाद मंदिर समिति ने उन्हें तथ्य और साक्ष्य पेश करने की चुनौती दे दी है। अब आगे इस मामले में क्या होता है, सारी अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।